सोमवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंडे बोलते हैं। मंडे क्या है? मून डे है, चंद्रमा का दिन है। और चंद्रमा क्या है? शीतलता प्रदान करता है। शंकर भगवान का दिन है, हैं? भगवान शंकर के जटा से गंगा निकली है। तो जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ज़्यादा हमेशा जो है एंग्जाइटी से घिरे रहते हैं, उनके लिए सोमवार का व्रत बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि चंद्रमा का आशीष मिलता है और भगवान शंकर का आशीष मिलता है। मंगलवार किसका दिन है भाई? हनुमान जी का दिन है। और हनुमान जी क्या है? जो लोग चाहते हैं, देखो हनुमान डे के दिन, मैं इसके पहले दिल्ली में था, दिल्ली में बालाजी निरोग धाम उसका हेल्थ डायरेक्टर था मैं। तो वहाँ पर मंदिर बना हुआ है 3 उस हॉस्पिटल में। तो मंगलवार के दिन वहाँ पर जो ना क्या चढ़ाते थे? बूंदिया चढ़ाते थे। मैंने तुरंत बूंदिया हमने बंद किया कि भाई आपको देना है तो किशमिश या मुनक्का दे दो प्रसाद के रूप में रोगियों को भी। फिर वो बंद किया हमने। तो ये जो है ना, अब बूंदिया, अरे बूंदिया हनुमान जी को खिलाओगे तो हनुमान जी का पेट ही खराब करोगे। हनुमान जी का प्रिय प्रसाद क्या है? फल है। क्या है? आम है, सेब है, हैं? जितने फल होते हैं बड़े प्यार से खाते हैं। केला है। तो जब भी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है तो फल को चढ़ाओ। नहीं तो आप लोगों को बूंदिया अच्छा लगता है, मिठाइयाँ अच्छा लगता है, तो भगवान के ऊपर प्रत्यारोपित कर देते हो, भगवान की भी तबीयत खराब करते हो और अपना भी करते हो। तो इसीलिए अब गणेश जी के दिन जो है ना, कौन सा दिन होता है गणेश जी का? बुधवार। अब गणेश जी के जहाँ भी जाओ प्रसाद क्या चढ़ाएंगे? मोदकम, लड्डू। अरे गणेश जी को लड्डू नहीं, पता नहीं कैसे लड्डू उनको बना दिया। गणेश जी को क्या पसंद है? आता है एक मंत्र है, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम। हैं? उनको क्या है? फल पसंद है, पत्तियां पसंद है, कपित जामुन पसंद है। ये गणेश जी का प्रसाद होता है। लेकिन आपने क्या कर दिया? लड्डू, क्योंकि लड्डू आपको अच्छा लगता है। तो ये जो है ना प्रोजेक्ट हम कर देते हैं ना। तो इसलिए से ध्यान रखो कि भाई गणेश जी क्या है? किसके प्रतीक हैं? मंगलवार हनुमान जी किसके प्रतीक हैं? तो हनुमान जी के 4 गुण हैं। डिवोशन, याद रखो, ये जिसके जीवन में उतर गया उसका जीवन बेड़ा पार हो जाता है। डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, 4D फार्मूला याद रखो हमेशा। तो जिसके जीवन में डिसिप्लिन आ जाता है, अनुशासन आ जाता है, जिसके जीवन में डिवोशन आ जाता है, भक्ति भाव पैदा हो जाती है, जिसके जीवन में समर्पण आ जाता है, जिसके जीवन में अनुशासन आ जाता है, तो उसका जीवन आनंद से, उल्लास से परिपूर्ण होता है। वो विकास के आकाश को छूता है। इसीलिए हमने इसे विकास के साथ भी जोड़ दिया। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, 5D फार्मूला हमेशा याद रखो। 5D फार्मूला। पहला डी, ड्रीम, सपने होने चाहिए कि मुझे क्या करना है। दूसरा डी, डिटर्मिनेशन होना, डिसिप्लिन होना चाहिए। तीसरा डी, डिवोशन होना चाहिए। चौथा डी, डेडिकेशन। और 5वां डी आपके डिसिप्लिन। यानी ड्रीम, पहला क्या हुआ? ड्रीम, सपने देखो कि मुझे क्या करना है, क्या होना है, कैसे करना है। चाहे पेशेंट हो, चाहे कोई भी हो। मान लो मोटापे के पेशेंट हो तो क्या करना चाहिए? मोटापे पेशेंट को मैं क्या कहता हूँ?
कि ऐसा करो कि आप कांच के सामने अपने कमरे में नेकेड खड़े हो जाओ, बिल्कुल निर्वस्त्र, बिल्कुल दिगंबर, और देखो कि हमारा शरीर ऐसा है, और सपने देखो, ड्रीम रखो, हाइपोथेसिस कि मेरी ये कल्पना है, मुझे ऐसा होना है, ये मेरा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो बताया जाता है, जो करते हो, उसके प्रति पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है कि वजन कम करना है, बीमारी से मुक्त होना है। डेडिकेशन, बिल्कुल भक्ति भाव होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तो अपने आप रिजल्ट आता है। तो ड्रीम, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ये यदि आपके जीवन में है तो आप सफलता के आकाश को छूते हो। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो। उसी प्रकार से हमने कहा बुधवार, शुक्रवार, शुक्रवार क्या है? शुक्रवार माता लक्ष्मी का भी दिन है, माता संतोषी माता का दिन है। जो चाहते हो कि भाई ये देवियाँ का आशीर्वाद हमें मिलता रहे तो उस दिन व्रत करो। आप कुछ भी मत खाओ, कई लोग नींबू छोड़ देते, मैंने नींबू मत खाओ, सिर्फ पानी पर हो ना तो माता का शुभ आशीष ज़्यादा मिलेगा। अरे कोई व्यक्ति जीता जागता आपने प्रत्यक्ष उस महान व्यक्ति को देख लिया जो 457 दिन कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, तब एक दिन तो रह सकते हो, उस दिन कुछ मत खाओ। तो माँ लक्ष्मी जो चाहते हैं धन धान्य संपन्न हो, हम कभी कोई कमी न रहे, तो शुक्रवार का व्रत करो। माँ संतोषी माता जो चाहते हैं कि हर काम में संतुष्ट रहें हम, हैं, क्योंकि संतोष को परम धर्म माना गया है। संतोष को जो है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? शुक्रवार का व्रत करो। शनिवार समस्त विघ्नों को नाश करने वाला है। और गुरुवार क्या है? गुरुवार बीच में छूट गया। गुरुवार है, गुरु को बृहस्पति किसको बोलते हैं? जो देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे, गुरु का संबंध बना रहे, गुरु का प्रेम मिलता रहे, गुरुवार का व्रत करो। शनिवार समस्त विघ्नों को नाश करने वाला है। रविवार आपके जो है यानी सूर्य का दिन है, जो सूर्य हमें तनाव से दूर करता है, डिप्रेशन से दूर करता है, जिनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो सूर्यवार के दिन व्रत करें और कम से कम 9-10 बजे तक सूर्य में रह करके आराधना करें, तो उनके दिमाग में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन को दूर करने वाली दवा बन जाता है, जिसका नाम क्या है, और रोज करें तो और अच्छा है, जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन, मूड रेगुलेटिंग न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो इस प्रकार से प्रत्येक दिन अपने आप में शुभ है।